तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ओहो, ज्ञानियों से भी योगी, ओरे तेरी, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। वाह भाई वाह। तो भैया तपस्वी कौन है? तपस्वी वो हैं जो शरीर को तपा रहे हैं, बड़े से बड़ा तप कर रहे हैं। आपने शास्त्रों में पढ़े होंगे कितने बड़े बड़े तप करते हैं। आज कुंभ मेले में जाओ आप, एक टांग पर खड़े हैं, महीने भर से खाना नहीं खाया। ये हम जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग के स्नान करते हैं, ये क्या है? ये तप है। ये जो हम एकादशी का व्रत करते हैं, ये क्या है? ये तप है। ये जो हम खाना शाम का छोड़ते हैं, मान लो कार्तिक का स्नान करते हैं, जब सर्दी स्टार्ट होगी तो ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक का स्नान करते हैं, वो क्या है? कार्तिक स्नान यदि कोई करेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसके कोलगेट का सुरक्षा चक्र आ गया, यो मान लो बॉडी पे, कुछ नहीं होगा उसको अगले 4 महीने सर्दियों में। वो जैसे जी यहाँ डोलो, सिस्टम है इसके पीछे। लेकिन भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं, हमें तो छोटा सा भी तप करने में बोलो कितनी समस्या हो। आज यदि ये हमसे कह दिया जाए कि भाई कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के शाम का खाना कट करते हैं। हेलो, कोई कहते हैं क्या कर रहे हो भाई साहब आप ये? अच्छा, इससे हमारा बहुत भला होगा, शरीर का, दिमाग का, कल के सुबह के सिस्टम का, फ्रेश, सबका ही भला है। लेकिन बोलो इतना सा भी तप करने की हिम्मत है हमारी? भगवान कह रहे बड़े से बड़ा तप भी कोई करे, 1000 सालों तक भी कोई तप करे, जो शास्त्र में पढ़े, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। ओहो, योगी श्रेष्ठ है उनसे। अब बात आती है सेकंड, ज्ञानेभ्योश्च, और ज्ञानियों से भी। कौन ज्ञानी? जिसको वेद पुराण ओहो सब रटे हुए पड़े हैं। क्या बात है, ऐसे बोल दे मुंह से, और जब किसी चीज की व्याख्या करे तो तालियां ठोकें लोगों की, वाह साहब वाह 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 क्या बोल रहे हो। ऐसा ज्ञानी भगवान कह रहे हैं उससे कौन श्रेष्ठ है? योगी से हैं, उससे भी योगी। गीता के सारे शास्त्र श्लोक कंठस्थ हैं, वेद पुराण कंठस्थ हैं, उपनिषद कंठस्थ हैं, उससे भी, हाँ उससे भी योगी श्रेष्ठ है भाई। अच्छा, और तीसरा कह रहे हैं कर्मेभ्याश्च अधिको योगी। ओहो, जितने भी तूने अब तक शुभ कर्म किए हैं, तू छोड़, बड़े से बड़े शुभ कर्म जो अब तक किए जगत में किसी ने भी, चक्रवर्ती सम्राट ने किया, अश्वमेध यज्ञ किया, सारी दुनिया को खाना खिला दिया, सबको सब जितना भी अच्छे से अच्छा शुभ कर्म हो सकता है, हमने तो नहीं किए ना, हमारी तो ताकत ही नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो भी हुए हैं कर्म अब तक, उन कर्मियों से, उनको बोला कर्मी, उनसे भी कौन श्रेष्ठ है? ओ तेरी। अब बताओ, हम तो छोटे मोटे कर्म करके ही फूले रहते हैं। बताओ किसी की कितनी भी कम मेमोरी हो, लोग कहते हैं साहब हम चश्मा भूल जाते हैं, हमको दवाई का ध्यान नहीं रहता। आपने 20 साल पहले भी यदि किसी को 2 लाख रुपए दिए शादी में, तो बोलो भूल सकते हो आप? कोई कहे भाई साहब आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, आपने उस शादी में 1 लाख रुपए दिए थे, हैं? अच्छा 2 दिए थे, हालांकि दिए भगवान नहीं थे, हमारा कोई लेने देने, दिए 2 थे यार, तो करेक्ट करो आप। बताओ 20 साल पुरानी बात याद है, और चश्मा याद है नहीं 5 मिनट पहले का। तो हम तो छोटे मोटे कर्म यदि किए हैं कभी शुभ कर्म, तो उसी को ही डायरी में लिख के और भामाशाह बने रहते हैं भाई। और भगवान कह रहे हैं उस कर्मी से भी जो बड़े से बड़ा शुभ कर्म करता है, उससे भी योगी। तो तू योगी हो जा अर्जुन। ओहो, तू कर्मी मत बन, तू ज्ञानी मत बन, तू तपस्वी कर, ये काम ये जरूरी है, लेकिन तू क्या हो जा? योगी हो जा। तो ये तीनों श्रेष्ठ, तीनों से योगी क्यों श्रेष्ठ है भाई? ऐसी योगी में क्या खास बात है? तो योगी कौन बन सकता है? योगी तो सब्जी वाला भी बन सकता है, झाड़ू लगाने वाला भी बन सकता है, गरीब अमीर बिना पढ़ा लिखा कोई भी योगी, वहाँ कोई भी योगी बन सकता है। और ये इतने बड़ी बड़ी क्वालिटी लेके बैठे और उनसे वो योगी श्रेष्ठ है। तो ऐसी क्या खास बात है इस योगी में जो इन तीनों से आप श्रेष्ठ बता रहे हो? तो एक खास बात है इसमें, ये सारे जो हैं जो काम कर रहे हैं बड़े बड़े, इनमें सकाम भाव है, ये बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं। और इसमें क्या भाव है? ये निष्काम है। गौतम बुद्ध एक बार मठ बनाने के लिए कुछ इकट्ठा कर रहे थे धन, तो एक सेठ जी आए, उस समय उन्होंने 1000 गिन्नी दी सोने की। तो बुद्ध ने आँख ही नहीं खोली, बैठे रहे। उसने सोचा यार 1000 गिन्नी दिए हमने, तो खड़ा रहा वो भाई, हाँ थोड़ा बहुत तो हमको रिकॉग्नाइज करें भाई। हाँ,
भाई हम यदि कहीं मान लो अपनी औकात से ज़्यादा पैसे दें तो इतना तो मन में रहती है कि सामने वाला देखे तो सही यार, हैं? हाँ, तो बैठा रहा वो भाई। इतने में एक बुढ़िया आई लाठी टेकते हुए, और इधर से कर करा के उसने कपड़ों में से निकाल के 1 रुपया उसने बुद्ध को दिया। बुद्ध ने जैसे ही हाथ में लिया, हाथ पकड़ लिए, बुढ़िया की आंखों में से आंसू झरने लग गए। उनके माता, इतना प्रेम, इतना त्याग, इतनी तपस्या तुम्हारी, ओहो, धन हो गया, धन हो गया। सेठ जी की टेंशन हो गई। सेठ जी कह रहे हैं यार ये क्या नाइंसाफ़ी है, बताओ, 1000 गिन्नी दी हमने सोने की, 1 रुपये में लट्टू हो रहा भाई मेरा, तो रहा जाए क्या? पूछा तो बुद्ध ने कहा, सेठ जी महाराज, ये बुढ़िया कई महीनों से सूत काट के रोटी नहीं खाई है इसने कई दिनों तक। तो ये 1 रुपया जो लेके आई है संपूर्ण है इसका, अब कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन क्या ऐसी हालत तुम्हारी है? बोलो, हम दान कितना देते हैं? 100 का 5%। अरे 100 कमाते तो 5, 10, 100 का ही तो देते होंगे, और वो भी टेबल के ऊपर वालों का ही देते हैं शायद। टेबल के नीचे वालों को तो भगवान को पता ही नहीं वो दिखता कहाँ है, वो तो हमको ही पता है। अब भोले भंडारी भगवान को क्या पता रहता है, जानते ही नहीं वो। तो 5% भी किसका है? इसका या इसका? हाँ, इसका। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या कह रहा है देखिए, कैसा बढ़िया श्लोक है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, ओहो, 6 चारों वेद, 6 अंग उप अंग, ये मुखे शास्त्र विद्या, सारे उपनिषद मुख में है, कंठ में है। और कैसे कंठ में है? कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, गद्य का पद्य बना दे, पद्य का गद्य बना दे, ऐसा प्रकांड पंडित जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन शंकराचार्य जी भगवान कह रहे हैं, यशोदा किशोरे मनोवे न लग्नम। लेकिन यशोदा किशोर से उसने अपने मन की सगाई नहीं करी, लगन नहीं किया, यानी प्रेम नहीं है उसके हृदय में। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या किया, क्या किया, क्या किया? कुछ नहीं किया तूने, दूर किया तूने, और भजन लाद लिया तूने। तू गधा है, गधा। हम गधे हैं, जैसे गधे के ऊपर कोयला लाद दो तो गधा जा रहा है, और गधे के ऊपर वेद पुराण उपनिषद और सारे शास्त्र लाद दो तो गधा जा रहा है। गधा की गधा ही है वो, लदने से क्या होगा? इस खोपड़ी में भर लिए सारी चीज़, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहते हैं। और बहुत जोरदार बात है ये, हम सब भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो हाँ, तो नहीं है तो हाँ, नहीं है। भगवान को गाली देते हैं तो हाँ, तो भी। कैसे भी हों हम, आड़े तिरछे, काले कलूटे, बुरे, हम भगवान को उतने ही प्यारे। और भी बहुत सूक्ष्म बात, हम जैसा प्रेम कर सकते हैं भगवान को, कोई दूसरा कर नहीं सकता। नेवर नेवर नेवर। हमसे वो प्रेम चाहिए भगवान को, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, कोई भी। मैं उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने बचपन में देखा ये। एक माँ के 10 बेटे, 9 बेटे, एक के 2 बेटे, और दीपावली पे 2 वाले के 2 आ गए और 9 वाले के 8 आए। अब वो 9 वाली गई, वो तो प्रफुल्लित हो रही थी, 2 वाली तो हमारे तो दिवाली मन रही है, दोनों बेटे आगे, बेटी आगे, सब आगे। 9 वाली गए, हाँ हमारे भी। अरे कि तेरे 8 तो आ गए,
हाँ 2 चौकू 8, मेरे से तो तेरे 4 गुना ज़्यादा आगे। तो बोलो 4 गुना खुशी होगी माँ को उससे, या 1 की कमी रहेगी? 1 की कमी। उस 1 को 8 पूरा कर देंगे क्या? नहीं कर सकते भाई। ये गीता का सार है। यहाँ पे हम जिस तरह से भगवान को, हम यूनिक है अपने आप में, तो हम जिस तरह से भगवान को प्रेम देंगे वो हम ही दे सकते हैं, और वही चाहते हैं भगवान हमसे। ऐसे ही हमने एक किसी बंदे को यदि भगवान की तरफ मोड़ दिया और वो भगवान से प्रेम करने लग गया, तो जितना खुश हो जाएंगे भगवान, किसी बड़े से बड़ी तपस्या, यज्ञ, तप और समाधि से नहीं होने वाले हैं। मैं बार बार, हालांकि मुझे मना किया गया है आज, मैं ऐसे किसी को प्रसन्न करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, मेरी आदत खराब है ये। मेरे मन में भाव आता है मैं तभी बोलता हूँ। मैं कहता हूँ भगवान की बहुत कृपा है इस पूरे परिवार पे, विशेष कृपा है। सेमिनार तो कराते ही हैं सभी लोग, अच्छी अच्छी जगह कराते हैं। यहाँ तो क्या है, इससे भी बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छे खाने में सेमिनार हुई है, मैं इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पूरी फैमिली का एक अटैचमेंट, एक पूरा, मतलब कितनी प्यारी फैमिली है, भगवान की कैसी कृपा है कि कोई छू नहीं गया इनको, कोई चीज़ इनको छू नहीं गई संसार की। ये बहुत बड़ी बात है। पैसा होना, पद होना, स्किल होना, ये बहुत है दुनिया में, एक से एक बढ़ के है। कोई IITN हो तो और कुछ भी हो तो उसको पचा जाना बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की कृपा से होता है। तो प्रेम चाहिए भगवान का, हम प्रेम करें भगवान को। ज्ञान का फल प्रेम, कर्म योग का फल प्रेम, भक्ति योग तो है ही प्रेम में। इसलिए भगवान अब वही आज्ञा दे रहे हैं, और हमको यही करना है भाई। हमको असली काम करना ही यही है। हमको गीता पढ़ने से भी ज़्यादा गीता का प्रचार करना है। जो लोग गीता में पंडित बनना चाहते हैं, सॉरी टू से, वो अभी गीता को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे वो। गीता पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है भगवान की आज्ञा का पालन करना। और भगवान ने गीता में जब सारे 18 अध्याय बोल दिए, सारे योग बोल दिए, तब वो बात बताई, गुप्त से गुप्त, सर्वोत्तम गुप्त बात बिल्कुल एंड में बताई भगवान ने। 18वें अध्याय के भी एंड में 18 और 68 में और 69वें श्लोक में बताई भगवान ने कि अर्जुन, ये तीनों योग भी तेरे बस की बात नहीं है। मैं अभी तीनों योगों को बताऊं तो आपको और हमको लगेगा कि यार हम तो ये तीनों योगों में से कोई सही नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। तो भगवान ने एक सरल रास्ता बताया, जैसे मास्टर जी नहीं होते थे पहले, तो मास्टर जी के पास पहुंच गए, एग्जाम है, अरे मास्टर जी हमारे क्या बहन की शादी है, हम पढ़ नहीं, हाँ पढ़ना चाहिए, वो ऐसा करो ना, इम्पोर्टेंट बता दो, परसों आ गया, अब बताओ मास्टर जी, हम बताओ ना। तो मास्टर जी फिर प्रसन्न हो जाते हैं कि चल ले, ये 5 क्वेश्चन याद कर जा बेटा, जा। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं, हमारे टाइम पे होता था ऐसा फर्जीवाड़ा भाई। तो मास्टर जी ने 5 बता दिए, पेपर बनाने वाले भी वही सब काम, और हमारे 5 क्वेश्चन हम रगड़ाए और पास हो गया, मौज हो। तो भगवान ने ऐसे हमको ऐसे लास्ट में वो बताया, तू कर्म योग ज्ञान योग, तू कुछ नहीं कर पाएगा अर्जुन। तो क्या है, तू एक काम कर, ओहो क्या कर, तू निष्काम भाव से तू मेरे वाणी का, गीता का तू प्रचार कर लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहे, जोड़, और लेकिन बदले में तेरे को कुछ चाहिए ना, ध्यान रखना, मान बढ़ाई भी नहीं, कोई नमस्कार करे इतना भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। यही भक्ति है, यही प्रेम है भाई, यही है असली चीज़। जीवन का फलसफा यही है। हमारा जो सुख है वो भगवान के सुख में छुपा है। ये फलसफा है, जीवन की फिलॉसफी है। हम चाहते हैं हमको सुख मिले, नहीं, नेवर नेवर नेवर। ये खोलेंगे भगवान गीता में सूत्र को, जब भी लूंगा मैं डिटेल में, अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। हमारा सुख भगवान के सुख में छिपा है। यदि हम चाहें कि हमको सुख मिल जाए, हमको सुख मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता, नेवर मिलेगा। तो खुजली सुख मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, तो उस समय तो लगेगा खुजली अच्छी लग रही है, बाद में खाज हो जाएगी, घाव हो जाएगा। हाँ, भगवान के सुख की चिंता कर ली तो हमारे सुख की तो चिंता ही मत करो फिर, अपने सुख की तो वो तो मौज ही मौज है फिर अपने आप है। तो भगवान अब यहीं ले जा रहे हैं हमको, योगी बना दिया भगवान ने, लेकिन योगी बनाने से भगवान के दिल को चैन नहीं है। भगवान कह रहे हैं यार आह, जरा तेरे को जो है बाहों में ले लूँ मैं, हगिंग कर लूँ। वाह, हग कर रहे हैं भगवान हमको, वाह।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मता। अरे अर्जुन, उन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? वो है जो श्रद्धा से मेरा भजन करे। मद्गतेनान्तरात्मना, ओहो, उसका मन कैसा हो? मुझ में ही लगा रहे। वो कुछ भी कर रहा है, वो सो रहा है तो, खा रहा है तो, पी रहा है तो, जा रहा है तो, उसका मन कहाँ है? मेरे में है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि वर्किंग वोमेन है, कोई ऑफिसर है और डिलीवरी हुई, डिलीवरी में छुट्टी मिली, साल, 1.5 साल, 2 साल जो मिलती हैं। अब वो पहले दिन ऑफिस जा रही है, बच्चे को 2 साल तक उसके साथ रहने का मौका मिला है, आज पहली बार बच्चा उसको छोड़ के जा रही है माँ। अब माँ ऑफिस जाएगी, ऑफिसर है, हो सकता है मीटिंग ले, लोगों को डांटे, हो सकता है उसको कोई रिपोर्ट करनी हो, लेटर बनाए, कुछ भी करे, दिन भर वो बिजी रहेगी है। शाम को 5 बजते ही वो दौड़ेगी घर की तरफ। लेकिन उस दौरान जब वो मीटिंग ले रही थी, डांट रही थी, डांट खा रही थी या कुछ भी कर रही थी, क्या उसको बच्चा ध्यान में नहीं था? बस ये है, ये भक्त, इसे कहते हैं भक्त। भगवान वही कह रहे हैं, मद्गतेन अंतरात्मना। जैसे सीता जी कितनी दूर बैठी हैं भगवान श्री राम से, और भगवान श्री राम भी ऐसे तो नहीं ठाली बैठे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बंदरों को, भालुओं को, है ना, भीलों को, क्या देखो, ऐसे तो नहीं भरत को टेलीफोन कर दिया, अरे भरत थोड़ी प्रॉब्लम आ गई यार, जरा सेना वेना लेके आ भैया यार, कुछ नहीं, लगे हुए हैं। उस समय भी क्या प्रेम है दोनों का, और ऐसा उच्च कोटि का प्रेम है, ऐसा उच्च कोटि का प्रेम है भगवान श्री राम का कि उसको वो हनुमान जी को बता देते हैं। बोलो कितनी निर्मलता होगी। आज हमारा जो प्रेम होता है वो देह को लेके होता है, उसको हम किसी को, हम एकांत में तो करते हैं, एकांत, लेकिन हनुमान जी को दे रहे भगवान वो चिट्ठी। कैसे वो चौपाई भूल रहा हूं मैं। तत्व प्रेम करो मम अरो तोरा, जानत प्रिया एक मनो मोरा, सो मन सदा रहत तोहे पाही, जान प्रीति रस तन माही। अरे भाई कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, है ना, जो है जो बहुत बढ़िया, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो यार, फिर बात कहीं के कहीं घूम जाएगी, दिक्कत होती है फिर बहुत, मत करो फिर कुछ भी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मद्गतेन अंतरात्मना। ओहो, वो भक्त कैसा है? भगवान कह रहे तू योगी मत बन, तू सर्वश्रेष्ठ योगी बन अर्जुन, है बेस्ट, हाँ बेस्ट से बेस्ट बन। तो वो बेस्ट कौन है? वो बेस्ट वो है जिसका मन मेरे में है। और मन कब किसी में होता है? जब हम उसे अपना मानते हैं, जब उससे हम प्रेम करते हैं। आज हमारा मन कहाँ है जिससे हम प्रेम करते हैं? सिंपल सा है, धन से प्रेम करेंगे तो, हाँ धन से, लेकिन फिर मरने के बाद ही खतरा है। और भगवान से प्रेम नहीं करके लौकिक स्वजनों से प्रेम करेंगे तो, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, स्वजनों के रूप में, मूल में गीता बता रही है प्रेम तो इन्हीं से करना है, लेकिन ये नहीं है, मूल में कोई और ही है। यदि इनसे ऊपर ऊपर का प्रेम किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब भगवान हमें भक्ति योग में लेके चल रहे हैं। क्या बढ़िया चीज़, कैसे हम उस भगवान से हर जगह हर समय प्रेम कर सकें, हर परिस्थिति में। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान विज्ञान योग बताऊंगा। ओहो, संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप बता रहे हैं भगवान, क्योंकि सृष्टि में तो हम रह रहे हैं। जड़ चेतन का क्या स्वरूप है, उनके बीच में क्या है, वो बता रहे हैं भगवान, जिससे कि हम भगवान से इस प्रेम को कर सकें, इस भक्ति योगी बन सकें, हम भक्त बन सकें भगवान के। वो टेक्निक दे रहे हैं भगवान। और इस अध्याय का नाम, अब यहाँ से गीता हृदय में जा रही है। अब तक 6 अध्याय जो थे वो कर्म योग के थे, लास्ट के जो 6 अध्याय वो ज्ञान योग के हैं, यहाँ ज्ञान योग, ये कर्म योग। लेकिन ये बीच के जो 7 अध्याय ना भाई, ये प्रेम के अध्याय हैं, हृदय के अध्याय। कुतर्क नहीं चलता, यहाँ प्रेम होता है। और प्रेम की भाषा तो प्रेमी जाने भाई।
या योग नहीं चलता, बुरा मत मानना आप, या ज्ञान नहीं चलता, या कोई कर्म नहीं चलता, यहाँ तपस्या नहीं चलती, यहाँ प्रेम चलता है। यहाँ छछियावर छाछ के आगे ठाकुर जी नाचते हैं। जिन योगी और तपस्वियों के ध्यान में नहीं आते हैं वहाँ नाचते हैं। और ये प्रेम, ये भक्ति, ये भक्त के कृपा के बिना आएगी नहीं, भगवान के काम करे बिना आएगी नहीं। भगवान की कृपा के बिना ये भक्ति, ये प्रेम आएगा नहीं। और उनकी कृपा मिलेगी उनका काम करने से। चाहिए कुछ नहीं, लेकिन उनका काम करते रहो, राजी हो जाएंगे। वो चाहें तो ऐसे दे दें भक्त तो है। रैदास जी देखो कैसे एक संत हैं। और इससे एक बात और स्पष्ट है, आज हम थोड़ा सा पैसा आ जाए, कुछ बन जाए, तो हमारे मौलिक कर्म को छोड़ देते हैं। रैदास जी कितने बड़े भक्त हैं, भगवान उनके यहाँ खेलते हैं, बड़े बड़े संत राजा महाराजा आते हैं, लेकिन रैदास जी ने अपना जो वर्णाश्रम धर्म का जो बिजनेस है चरमकार का, वो छोड़ा नहीं है एंड तक। बोलो, जूतियाँ काटते हैं। और जूतियाँ कैसे काटते हैं? कृष्ण और राधा किलोलें करते हैं उनके आंगन में, उनके गोद में, उनके मन में, और जूतियाँ काटते हैं। वो रस है जूतियों में, काम में रस है। एक दिन गोरखनाथ जी आ गए उनके पास। गोरखनाथ जी आ गए तो वो भाव में थे, कृष्ण और राधा जी के भाव में थे, लीला चल रही थी। तो गोरखनाथ जी ने कहा अलख निरंजन, तो उन्होंने कहा छोड़ निरंजन, ले पकड़। तो वो जो जूता काटने का, जो चमड़ा भिगोने का जो पानी था ना, पानी, उन्होंने कहा लो चरणामृत। अब गोरखनाथ जी ने कमंडल आगे कर दिया कि यार क्या चरणामृत दे रहे हैं, इनको होश नहीं दिखता है। हाँ, मना तो कैसे करें। तो ले आए उसको और कबीर जी के घर आगे, पिया नहीं, उल्टा कर दिया रास्ते में। कबीर जी की पुत्री थी कमाली, उसने कहा चाचा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? कि रैदास। तो रैदास जी ने तो कुछ ना कुछ दिया होगा। अरे क्या दिया? चमड़े का, जूते भिगोने का पानी है। कहाँ है? अरे मैं तो, अरे किस में? तो ऐसे करके उसने कमंडल लिया, तो कुछ 2-4 बूंदें उसके आ गई कमाली के। तो आते ही एकदम तरंग आ गई उसके, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्फुरन होने लग गया, दर्शन होने लग गया कमाली को, सिर्फ इससे। हाँ, इससे। और वो कमाली जब शादी होकर मुल्तान चली गई, तो एक बार गोरखनाथ जी ने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि मेरे जो खप्पर को भर देगा। नाथ संप्रदाय के हैं गोरखनाथ जी, बहुत ऊंचे योगी हैं। आज भी यदि योगियों में कोई संप्रदाय बचा है तो नाथ का ही बचा है, जो गोरखपुर में जो सीएम योगी साहब है। तो उन्होंने कहा मेरे खप्पर को जो भर देगा उसी की यहाँ भोजन करूँगा। अब लोग बोरी की बोरी चावल, बोरी की बोरी गेहूँ, बोरी की, उस खप्पर में सब चला जाए, जितना भी ट्रक की ट्रक माल लाओ, लेकिन खप्पर भरे नहीं। लोग बड़े आश्चर्य। आखिर में वो पहुँचे कमाली के यहाँ। कमाली का तो पता नहीं था ये कमाली का घर है। कमाली ने 2 दाने डाले, खप्पर भर गया। गोरखनाथ आश्चर्य में मुंह खुला ही खुला रह गया। अरे कि बिटिया, ये तेरे पास विद्या कहाँ से आई? मेरा खप्पर भर दिया तूने, जो बड़े बड़े योगी डरते हैं मेरे से। तो वो पहचान गई कि चाचा ये तो आपका ही आशीर्वाद है, ये मेरी कोई विद्या नहीं है, ये तो आपने है। मैंने कब दिया? कि आपने। और बताया। और तो भागे, गोरखनाथ जी भागे वहाँ से, और रैदास जी के पास आए, दौड़ते 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 दौड़ते। और रैदास जी से कहा महाराज वो चलना। रैदास जी ने कहा भाई अब वो बात कहाँ? अरे प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, और भूला जोगी फिरे दीवाना, बह पानी मुल्तान गया। अब नहीं है भाई, ये तो वक्त की बात है। तो ये भक्ति ऐसी है। यहाँ भगवान उस भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, योग। ज्ञान क्या? ये सब कुछ कृष्ण ही है, सब कृष्ण से ही आया है। ये कृष्ण के अलावा कोई, बुरे से बुरा भी कृष्ण ही है। ओहो, अच्छा। हाँ, हम खेत में बाजरे का बीज डालें और बीज से पौधा बना, कोशिकाएं निकली, डंठल वाला, तना वाला, बाजरा कुछ नहीं है अभी, लेकिन किसान कहेगा बाजरे का पेड़ है। खरपतवार भी आई वही है। क्यों? बाजरा ही क्यों है इसमें? किसान को पता है पहले भी बाजरा था और अंत में इसमें क्या लगने वाला है। तो ये बीच में भी क्या है? ऐसे ही ये सृष्टि कृष्ण से आई, कृष्ण से प्रकट हुई, और अंत में कृष्ण में ही मिलेगी। इसलिए ये बीच में भी क्या है? कृष्ण रूप ही है। वाह, क्या बढ़िया बात।
यानी ये सब कुछ कृष्ण है। हाँ, तो मेरी पत्नी भी, हाँ, पति भी, हाँ, पड़ोसी भी, हाँ। तो भैया आकाश में तो कृष्ण दिख जाएगा, दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन पत्नी में कृष्ण दिखे उस दिन मान लेना गीता पूरी पढ़ ली। और जिसको पत्नी में भगवान नहीं दिखे उसको जिंदगी में भगवान मिलने वाले नहीं है। छोटी सी बात है, लेकिन भाई देखो कहने की बात है, हालांकि मेरे को डांट तो पड़ेगी, लेकिन भाव है। देखो ये तो अंदर का भाव है, दोनों तरफ से बात होती है। और एक भी बंदा, यदि एक पक्ष भी अच्छा हो ना, तो दूसरे पक्ष को अपने आप उसमें चेंज होता है। हम दूसरे को चेंज नहीं कर पाते ना किसी रिश्ते को, उसका मूल कारण तो हम ही हैं। हमारे अंदर वो बात नहीं है, यदि वो बात हो तो सामने वाला तो पिघल जाए। हम आए उस दिन भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, तो ऐसे ही हमारी धर्मपत्नी ने पूछ लिया, ये कौन है आपकी बहू है क्या? कि नहीं हमारी बेटी है। कि नहीं बेटी है? नहीं बहू है। नहीं बहू बेटी है हमारी। हाँ, बात छोटी सी है लेकिन मतलब बहुत अलग बात है। मुझे एकदम से वो प्रकरण याद आ गया, उसमें बोला तो नहीं मैं, कि दशरथ जी बहुओं को लेके आए और चारों रानियों को इकट्ठा किया उन्होंने, तीनों रानियों को। हाँ, और उन्होंने कहा देखो भाई इनको पलकों की तरह रखना। हाँ, ये बहुएं आई हैं नई, इनको पलकों की तरह रखना, किसी तरह से कोई इनको दिक्कत नहीं हो जाए, है ना। क्या भाव है दशरथ जी का उस समय। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि उसको ठीक से देख ले तो मैं कह रहा हूँ कैसे वो क्रूरता कर सकता है। और एक पक्ष यदि इस बात को समझ जाए तो दूसरे को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझनी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, जरूर होगा वो काम। तो ये सब कुछ कृष्ण है, हमें समझ में आए चाहे नहीं आए। आड़े हैं, हाँ तिरछे हैं, हाँ कृष्ण ही है, लेकिन कामी है, हाँ कृष्ण है। लोभी हैं, हाँ कृष्ण है, लेकिन लोभ की लीला कर रहे हैं। और ये बात अनुभव में आ जाए, ये तो हुआ ज्ञान ऐसा समझना, और ये बात हमारे अनुभव में आ जाए, दिखने लग जाए, ये विज्ञान है। ऐसा समझना मानना तो है ज्ञान, और ऐसा दिखने लग जाए वो क्या है? विज्ञान। तो अब भगवान क्या बताने वाले हैं? ज्ञान विज्ञान योग। और ये किससे मिलेगा? ये भक्ति से ही मिलेगा। और भक्ति क्या है? तो भक्ति कैसे हो जीवन में? तो भक्ति के लिए भगवान ने 2 शर्त बताई। ये शर्त भगवान में होंगी तो भक्ति हो जाएगी, हमारी हर सांस भक्ति हो जाएगी। स्वामी जी तो ऐसा उदाहरण देते हैं कि दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। स्वामी जी तो कहते हैं भक्त तो पाखाना जाता है, बाथरूम जाता है तो भी भक्ति ही करता है, भक्ति के अलावा कुछ करता ही नहीं। वो भक्त का अपना कुछ है ही नहीं। देखो कैसी दृष्टि है संतों की। वो कहते हैं भक्त का ये शरीर, वो अपने शरीर को मानता ही नहीं, अपना है ही नहीं उसका, मानता क्या। तो शरीर को उठाया ब्रह्म मुहूर्त में, फ्रेश होने ले गया, भगवान से कह रहा देखो भाई अब आपके शरीर को हमने जो है बढ़िया, फिर इसको नहला दिया, देखो अब इसको खाना खिला रहे हैं, तिलक छापे लगा दिए, यानी दिन भर आपका ही काम कर रहे हैं। देखो अब ये आपके ही जन है ना, हमारे क्या लेने देना बताओ। यदि हमारे तो होते तो हमेशा से होते। अभी तो दिए आपने पत्नी के रूप में, पति के रूप में, ससुर, तो देखो सेवा कर रहे हैं सबकी। बताओ दिन भर आपकी करते रहते हैं, हमारे क्या लेने देना है। भगवान कहते हैं हमारा हम आपके ऋणी हो गए। बोलो, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान के ऊपर भक्त एहसान करता है तो खुद का कुछ मानता नहीं। तो ये जो है 2 शर्त हो तो भक्ति चालू हो जाएगी। बड़ा प्यारा श्लोक है, भगवान ने इसको पिलर बताया भक्ति का। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया संशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहली शर्त, भगवान में मन आसक्त होना चाहिए, ये भक्ति है। ओहो, लिख लें सूत्र, भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति प्रियता है। भक्ति क्रियता नहीं है, भक्ति प्रियता है। कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया भक्ति नहीं है। भक्ति इंद्रियों से होती भी नहीं है। हाँ, इंद्रियों के प्रकट होगी इंद्रियों में, लेकिन वहाँ से भक्ति नहीं होगी। भक्ति मन से होगी। मन में यदि भगवान के प्रति आसक्ति है, और आसक्ति का मतलब क्या है भाई? आप में से कोई बीड़ी सिगरेट पीता है क्या? पीता होगा तो बताएगा थोड़ी।
चलो मैंने खतरनाक एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे तो लोग नहीं है यहाँ पे। अच्छा कोई व्हाट्सअप देखता है? कोई एक आध दो जने बैठ देखते हैं क्या व्हाट्सअप? असल अच्छा तो एक चीज़ बताओ, आपसे मान लो अरुण जी ये कह दें हमारे सर कि आज से अब तुम 9 बजे से 5 बजे तक बीच में खाना खाने जाओगे तब भी व्हाट्सएप को देखना नहीं है, बिल्कुल, तो 5 बजे आप व्हाट्सएप खोलोगे, उस समय अलाउ कर दिया इन्होंने। तो इस बीच में कह रहा हूँ मैं, इस बीच में बोलो व्हाट्सएप की याद आ रही है? हाँ, खाना खाते समय भी, हाँ, गीता पढ़ते समय भी व्हाट्सएप की याद। और इसका प्रमाण ये है कि जैसे ही छुट्टी मिलेगी सबसे पहले 5 बजे व्हाट्सएप खोलना है। या 5 बजे ध्यान लगा के बैठोगे? बताओ, सही बताओ, ऐसे ध्यान लगा भाई गीता सुन के आए, ध्यान लगाएंगे 1 घंटे में, ऐसे बैठोगे या व्हाट्सएप देखोगे? बताओ। तो बस ये है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है मेरा मन, मेरी बुद्धि, इंद्रियां बिना किसी प्रयास के और जा रही हैं उधर। ये जैसे स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि कोई बच्चे की माँ चली जाए और वो रो रहा है, तो उससे कहो यार तेरे को माँ तेरी 2 घंटे से नहीं है, तू याद करना माँ को। अरे याद क्या करे, मैं भूला हूँ, जब तो याद करूँ, मैं तो रो ही रहा हूँ। और जैसे आपको मान लो प्यास लगे, पानी नहीं मिला 24 घंटे से, तो बोलो पानी की याद आएगी? ये याद करनी पड़ेगी, अपनी आप आएगी। तो बस जिस दिन हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां भगवान की तरफ अपने आप जाने लग जाए, रोके से भी नहीं रोके, वो है आसक्ति। हेलो, ये पहली बात। दूसरी बात, योगम युंजन मदाश्रया, बहुत प्यारी बात। हम कर्म सब करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें, नाम जप करें, परोपकार करें, गीता पढ़ें, गीता का प्रचार करें, सब काम करें, जो भी काम करने बताएं, लेकिन आश्रय नहीं रखें साधन का। किसी भी साधन का आश्रय नहीं रखना है। आश्रय किसका रखना है? भगवान। भगवान कह रहे हैं योगम युंजन, योग युंजन तो कर, युक्ति तो लगा, उपाय तो कर, साधन तो कर, लेकिन आश्रय किसका रखना है? मदाश्रया, मदाश्रया, मेरा आश्रय। वाह, क्यों? वास्तव में है ही उनकी कृपा। अच्छा बताओ, मेरे अंदर कोई कोशिका में ऐसी बात हो जाए कि ये हाथ उठे ही नहीं, और डॉक्टर MRI CT स्कैन कर लिया, वो कहते हैं भाई साहब हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, अब तो भगवान ही जाने। तो बताओ, अब मैं जो कहता हूँ कि मैं जो कर्म करता हूँ इस हाथ से, अब कर ले बेटा कर्म, अब कर ले। अच्छा आपको पता है एक बार प्लेन में ऐसी घटना हुई, आपको पता है हमारे ब्लड में ये जो कोशिकाओं में जो ये ब्लड दौड़ रहा है, तो इसका जो ब्लड प्रेशर है और जो ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये बैलेंस है, तब जाके ये काम चल रहा है। एक बार प्लेन में ऐसा हुआ कि वो डिस्टर्ब हो गया, तो लोगों को खून आ गया आँख में, नाक में, उल्टियाँ होने लगी खून की। बोलो, तो ये ब्लड प्रेशर हमने कंट्रोल कर रखा है? मतलब भगवान इसको ऊपर नीचे कर दें, जब हम कर लेंगे कर्म, साधन कर लेंगे, तो वास्तव में हम साधन कर पा रहे हैं, कोई कर्म कर पा रहे हैं और वो सिद्धि हो पा रही है। इसमें सारी रामायण हमारी ही है, भगवान की भी कुछ थोड़ी बहुत है? सारी भगवान की है। इसलिए आश्रय किसका लेना है? तो बस भक्ति पूरी हो गई। अब भगवान ने बताया अर्जुन ये जड़ चेतन सब मेरा ही रूप है। ये जड़ है ना, ये है तो जड़, लेकिन ये मेरा ही रूप है। ओहो, क्षति जल पावक गगन समीरा, आहा। तो अब हम कहाँ बैठे हैं? भगवान की गोद में बैठे हैं कि पृथ्वी में बैठे हैं? बताओ। भगवान की गोद में बैठे। वाह क्या बात है। अभी हम जल पी रहे तो भगवान हमारे गले को स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आहा, जल रूप में भगवान हमारे गले को, कितनी बढ़िया याद हो रही है। देखो जब भी जल पिए, ओ हो ठाकुर जी हमारे गले को स्पर्श करते हुए नीचे आ रहे हैं। ये सांस ले रहे हैं, देखो हमारे ठाकुर जी अंदर गए, अंदर प्राण शक्ति देके फिर बाहर आ गए। देखो क्या ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, देखो क्या बढ़िया। ओहो, जड़ चेतन भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रे विच। भगवान कह रहे हैं मन बुद्धि ये भी सब जड़ है, अहंकार तक जड़ है, लेकिन भगवान का रूप है और हम इससे अलग है। भगवान ने कहा इससे अलग, परा और अपरा नाम दिया। परा तो है हम जीवात्मा, आत्मा जो भगवान का अंश है वो तो है परा, और जो जड़ है वो है अपरा। जड़ और चेतन की क्या परिभाषा है? सिंपल सी बता देता हूँ, स्वामी जी ने बताई है। जड़ वो जो ना खुद को जाने ना दूसरों को जाने, चेतन वो जो खुद को भी जाने और
ठीक है, ये हो गया। अब भगवान ने बताया कि अर्जुन मैं हूँ तो कण कण में सब जगह, लेकिन मुझे तू देख नहीं पाता है। क्यों? मेरी माया ही ऐसी है, मेरी माया का पर्दा रहता है हमेशा। कितने ही साधन कर ले तू, लेकिन वो माया का पर्दा तो मैं ही हटाऊंगा। भगवान ही हटाते हैं योग माया का। वो माया कैसी है उसके बारे में, और कैसे उस माया से पार पाए उसके बारे में भगवान उपाय बता रहे हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। 3 गुणों वाली माया है। कभी हमको तामस भाव में ले आती है, कभी राजस भाव में ले आती है, कभी हमको सात्विक भाव में ले आती है, लेकिन ये है माया का ही खेल सारा। और कैसे पार पाया जाए इस माया से, तो भगवान एक बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं, इसी को याद रखना है। ये जो सुबह अनीता जी भजन गा रही थी वो यही है बस। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। ये माया से बचने का बहुत बढ़िया मंत्र है। यहाँ भी भगवान ये करे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो केवल और केवल मेरी शरण हो जाता है वो माया से पार चला जाता है। अब शरण कैसे हो भगवान के, बोलो कैसे शरण हो? कुला मंडी खा जाए भगवान के आगे, सुबह शाम मंदिर में कुला मंडी खा के, और दिन में वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गए शरणागत। कभी आपने जादूगर का खेल देखा है? बचपन में वो जादूगर का जमूरा होता था, वो जमूरा लेट जाता था, फिर उसकी गर्दन वर्दन अलग करता था ऐसे, है? तो हमको तो ऐसा लगता था कि इसकी गर्दन अलग हो गई है इस जमूरे की, यार जादूगर कर देता था। तो जमूरे के ऊपर वो जादूगरी चलती है क्या उसकी, जादूगर की? उसको नहीं चलती, उसको सब पता रहता है। उसकी जादूगरी किस पे चलती है? हम सब पे चलती है। तो यदि भगवान की माया से बचना है तो क्या बन जाना है हमको? भगवान का जमूरा बन जाना है। हाँ, यही फार्मूला है। और जमूरे का काम क्या होता है? छोड़ दो अफसरी सब, हाँ बड़े बड़े पद और ये छोड़ दो, मुच्छा ऊपर ऊपर, कुछ नहीं है, बेकार है सब, एक झटके में सब नीचे आ जाएगा। जमूरा बनो भगवान का। और जमूरे का क्या काम होता है? जमूरे का काम होता है, वो जादूगर जो बोलता है, जमूरे हंस सरकार, जमूरे हंस सरकार, लेट जा हंस सरकार, उठ जा हंस सरकार, ऐसे जो कहें भगवान बस हाँ सरकार। अपनों करना कुछ नहीं है, क्या करना है? हाँ सरकार, बोलो हाँ सरकार करेंगे हम, भगवान का काम करेंगे तो क्या बन जाएंगे? भगवान के जमूरे। और फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भगवान की माया से पार जाते हैं वो 4 तरह के भक्त हैं। आहा, 4 तरह के भक्त, बड़ी जोरदार बात है। इन भक्तों में जो खास बात है वो ये है कि इनका भगवान से संबंध है। अब संबंध चाहे मांगने के लिए तब भी भगवान के भक्त हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है, बोलो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 तरह के भक्त हैं अर्जुन मेरे, सुकृतनो अर्जुना। कौन कौन से? आर्त भक्त, पहला जो संकट पड़ता है तो किससे पुकार करता है? मेरे से, जैसे द्रौपदी, जैसे उत्तरा। दूसरा जिज्ञासु, इसके मन में कोई बात आती है तो मेरे से पूछता है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप यदि भगवत गीता के उसमें जुड़ोगे क्लास में, मैं आपको अपना अनुभव, मेरा अनुभव का किसी काम का नहीं है, लेकिन आप खुद महसूस करो तब ये काम का बनेगा। आपके मन में कोई शंका आएगी ना, पता नहीं क्या सिस्टम है, गीता माता खुद चल के उस शंका को दूर कर देती हैं। और ऐसा आपके साथ घटे, और एक बार नहीं कई बार घटे। जब मानना, मैं तो इतना मतलब ऐसी उल्टी खोपड़ी का था, ऐसा कह दो कि 2-4 बार घटाया तो मैंने माना ही नहीं। मेरी बुद्धि ने कहा कि नहीं नहीं संयोग है। आपके मन में कोई आया और सामने वाला आचार्य, आप जो पन्ना खोल रहे हो मान लो उसी का सॉल्यूशन आपको मिले, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या भगवान घट घट की जानते हैं वास्तव में जो अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो शंका थी, या स्वामी जी उस दिन प्रवचन सुनेंगे तो उसी बात का एक्सप्लेनेशन करते मिलेंगे। तो ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है। तो जिज्ञासा यदि हम भगवान से करें
तो भगवान गीता माता की वाणी उसको पूरा करेगी, पक्की बात है ये, बशर्ते आप थोड़ा कमिटमेंट रखें। कल जो हमने फॉर्म दिए थे वो किसी एक बंदे को मैं बता देता हूँ, कौन कलेक्ट करेगा उनको? खुद सर करेंगे, है ना, अरुण कुमार शर्मा साहब कर लेंगे कलेक्ट। आप कैश पेमेंट देना चाहें तो कैश दे दें इनको, नहीं तो उस फॉर्म में QR कोड है, उसको स्कैन करेंगे, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन लिख देना उस फॉर्म पे, वो लिख देना वो ट्रांजैक्शन ID और डेट लिख देना, जिससे कि वहाँ पे लिंक कर सकें हम, है ना। लेकिन आज आप इनको दे देना। तो जिज्ञासु भक्त सब तरह की जिज्ञासाओं का समाधान भगवान से, जैसे अर्जुन है ना। तीसरा अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब ये क्या चाहता है? पैसा चाहता है। वो लोग पैसा चाहने पर भी ये भक्त है। क्यों? क्योंकि ये पैसा सिर्फ किससे चाहता है? भगवान नहीं दें तो साईं बाबा के चला जाएगा, किसी और देवी देवता के चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। पैसा चाहिए तो किससे चाहिए? उदाहरण ध्रुव, है ना। और चौथा भक्त, इसको भगवान ने अलग से लिखा, इनको तो मिला दिया, आर्तो जिज्ञासु रथार्थी, इनको तो तीनों को तो एक साथ कहा, और ज्ञानी को अलग कहा, ज्ञानी च भरतर्षभा। ज्ञानी भक्त इन सबसे अलग है और सबसे बेहतर है। क्यों? क्यों? भगवान ने अगले श्लोक में कहा, मैं उसको लूंगा नहीं, बस बता रहा हूँ सार। भगवान ने कहा ये ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है, आत्मा। अरे आपकी आत्मा? हाँ, मैं इसके पीछे पीछे घूमता हूँ कि ये महाराज कभी थोड़ा बहुत कोई बोले, कोई मेरे को काम बताएं तो मैं धन्य हो जाऊँ, ऐसा कहते हैं भगवान। मेरे को कभी ये बोल दें, भाई साहब ये बोलते ही नहीं है, और कभी थोड़ा बहुत काम बता दें मेरे को तो मैं धन्य हो जाऊँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए मैं इसके पीछे 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 घूमता रहता हूँ ज्ञानी के। अच्छा, तो ऐसी क्या क्वालिटी है महाराज ज्ञानी भक्त में? तीन अलग हैं। और ज्ञानी, ये ज्ञानी भक्त जो है ना, ये तीनों तो भगवान से कुछ चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवान से कुछ चाहता नहीं है। वो तो भगवान से पूछता है, महाराज आपको क्या चाहिए बताओ, आपके लिए क्या कर दें प्रभु। वो तो इतना प्रेम में मतवाला है जैसे गोपियां बिकी हुई हैं, उनका श्रृंगार भी हो रहा है तो किसके लिए? खुद के लिए। वो जो काम सब कर रही हैं, वो कोई गीता नहीं पढ़ रही, वो कोई माला लेकर नहीं बैठ रही, लेकिन उनको भगवान ने प्रेम की ध्वजा कहा, ज्ञानी भक्त कहा। अच्छा, क्यों? उनकी एक एक चीज, वो उनकी प्रसन्नता कहाँ है? उनकी प्रसन्नता कृष्ण की प्रसन्नता में है। यदि कृष्ण उनके मक्खन को स्वीकार नहीं करें, उनकी बात को स्वीकार नहीं करें, तो वो तो फिर कहते हैं हमारा सारा बेकार हो गया, ये मक्खन निकालना, इतना मेहनत करना। और कृष्ण खा लें तो बिना खाए ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माँ होती है ना, माँ तो बच्चे को खाना खिलाए तो उसको एक रोटी ज़्यादा देगी, वो खा लेगा 2-4 जो सी खुराक है, तब भी उसको एक और देनी ज़बरदस्ती। और यदि, हाँ ज़बरदस्ती देनी उसको। और यदि बच्चा खा ले मान लो, अरे नहीं ले, अरे मज़ा आ गया, तो देखो इधर तो खाया उसने, इसको आया मज़ा, लेकिन अल्टीमेटली मज़ा किसको आया बताओ? रोटी खा रहा है वो, मज़ा आ रहा है इधर, देखो आप। बस यही कहानी है, कुछ गड़बड़ सड़बड़। और हमको भी ये जो मिला है भाई, है ये आज जो माहौल मिला है, ये जो बातें हो रही हैं, ये इसमें भी किसी माँ की ही प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। ये नाम जो मैं ले रहा हूँ, ये तो सब ये पीछे हैं नाम, मूल में तो वही काम कर रही है प्रेरणा सभी संस्कार में। ये ज्ञानी भक्त है भाई, ये ज्ञानी भक्त भगवान की आत्मा है। और भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ नहीं चले हैं और कहीं देवी देवताओं से मांगे, तो भगवान ने उसको कहा कि वो जो है ना, वो कामना पूर्वक दूसरे देवताओं की पूजा करता है, उसको भगवान ने तुच्छ बुद्धि वाला बताया है। यानी हमको देवी देवताओं का पूजन तो करना है, लेकिन उनसे मांगना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देवी देवताओं को भगवान कृष्ण से अलग नहीं समझना है, भगवान कृष्ण का ही भाग समझना, उन्हीं के मैनेजर हैं वो। देवी देवता जो हमको देते हैं ना, उसके मूल में कौन है? कृष्ण है, ये नहीं भूलना है। देवी देवताओं को स्वतंत्र मान के और उनसे इच्छा पूर्ति करने को भगवान ने अल्प बुद्धि वाला कहा है, देवी देवताओं के पूजन करने वालों को नहीं कहा है।
यदि हमारी कुल परंपरा में किसी देवी देवता का पूजन है तो उसको जरूर करना चाहिए, उसको करना ही चाहिए, हमारी धर्म संस्कृति का हिस्सा है वो। आजकल लोग गीता पढ़ के उल्टा समझते हैं और अपनी कुल परंपराओं को, रीति रिवाजों को ही छोड़ रहे हैं। भाई हमारी जो माता बहनें हैं वो जो रीति रिवाज कर रही हैं, वो पूजन कर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो सौंदर्य है हमारे सिस्टम का। हाँ, उसमें बस छोटी सी जो भूल हो रही थी वो ये थी कि उनको इंडिपेंडेंट मान के जो चाह रहे हैं कि यही हमारा सब भला कर देंगी, ठीक है वही करेंगे, लेकिन उनको ताकत कहाँ से आ रही है? कृष्ण से। दे रहे हैं वही, दे रहे तो वही, तभी तो वो देवता है। जो देता है वो तो देवता, और जो लेता है वो लेवता। कल प्रणब जी बात कर रहे थे मेरे से किसी प्रश्न को लेके, तो मैंने कहा भाई हम जो ये काम करते हैं ना, माता पिता के लिए, प्रकृति के लिए, देवताओं के लिए, समाज के लिए, ये कोई खास बात नहीं है, इस पर इतराना नहीं चाहिए। क्यों? हम लेवता हैं इसलिए। तो बताओ, देवता आए आपके सामने तो लेवता को क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए, और बदले में लेना ही लेना चाहिए क्या? हाँ, बदले में थैंक यू तो बोले, कम से कम सैल्यूट तो करे उसको। 2 रुपये का अखबार लेते हैं ट्रेन में और उसको वापस करते हैं एज इट इज, तब भी क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो बस ऐसे ही थैंक यू सूर्य भगवान को बोलना है, ऐसे ही थैंक यू वायु भगवान को बोलना है, ये देवी देवताओं को थैंक यू बोलना, और क्या करना, यही तो है बात। देखिए, पोस्ट ऑफिस से पहले मनी ऑर्डर आता था, हैं? तो पोस्टमैन हमको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, दे रहा है, लेकिन पैसा पोस्ट ऑफिस वाले का है क्या? पोस्टमैन का है क्या? अच्छा, जो बच्चा देख रहा है मेरे को पैसा लेते हो, मैंने 2000 रुपये लिए पोस्टमैन से, उसको समझाओ कि ये पैसे पोस्टमैन ने मुझे नहीं दिए, ये पोस्टमैन के नहीं, उसे समझ में आ जाएगी? बस यही हालत हमारी है। तो यदि हम इस भाव से देवी देवताओं का पूजन करेंगे तो पतन हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं।